आदाब आदाब जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਆਮੋਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਬਕ ਨੰਬਰ 5 ਸਿੰਦਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ੀ का पहला सफ़र उसके जो अलग अलग भाग ने वो पढ़ांगे। चलो पढ़िए। सिंदबाद ने कहा, मेरे वालिद बगदाद के एक सौदागर थे। उनके मरने के बाद मैं बहुत दिन तक फजूल खर्ची करता रहा। जब समझ आई तो देखा कि सारा रुपया और पैसा खर्च हो चुका था। बहुत पछताया और जाना कि यह जो अक्लमंदों ने कहा है गरीबी मौत से भी बदतर है। गरीबी मौत से भी बदतर है। वाकई सच है। जो थोड़ा बहुत माल बचा था वो सब मैंने बेच डाला और मुल्कों के सफ़र की ठान ली। सौदागरी का सामान और कुछ सफ़र की ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और सौदागरों की एक जमात के साथ एक जहाज़ किराए पर लिया और हम बसरा के लिए रवाना हो गए। दूसरा भाग। समुंदर का सफ़र करते हम एक जजीरे में पहुँचे। जजीरा क्या था? जन्नत का एक बाग मालूम होता था। घने घने दरख्तों की शाखें हवा में अंगड़ाइयाँ लेती मालूम होती थी। लहलहाती हुई वेलें उनके गले का हार थी। किसी टहनी में भंवरे की भिन भिन, किसी में शहद की मक्खियों की भिन भिनाहट अजब समा बांध रही थी। फाख्ताएं लिबास पहनने को की सदाएं दे रही थी। फल हंसते पड़ते थे। उनकी भीनी भीनी खुशबू मस्त किए रहती थी। आगे। गर्ज जहाज़ ठहराया। सब लोग जजीरे में उतर गए। जजीरे में पहुंचकर उन्होंने चूल्हे बनाए, उनमें आग जलाई और मुख्तलिफ कामों में लग गए। कोई पकाता, कोई बर्तन कपड़े धोता और कोई सैर करता। सब लोग खाने पीने और खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में जहाज़ के मालिक ने जहाज़ पर खड़े होकर आवाज़ दी, ए लोगो, जल्दी करो, जहाज़ में सवार हो जाएं, देर न लगाएं, अपना अपना सामान छोड़ दो, जान लेकर भागो। ये जजीरा जिस पर तुम खड़े हो वो जजीरा नहीं बल्कि एक बड़ी मछली है जो बीच समुंदर में ऊपर आ गई है और इस पर मिट्टी जमा कर वो जजीरे की शक्ल हो गई है। इस पर दरख्त उग आए हैं। जब तुमने इस पर आग जलाई तो इसकी गर्मी से वो हिली। अब वो गोता मारने वाली है। इसने समुंदर में गोता मारा तो तुम डूब जाओगे, इसलिए अपनी जान बचाओ वरना मारे जाओगे। अगला भाग। सब लोग जहाज़ पर सवार होने के लिए दौड़े। पास तो जहाज़ में पहुंच गए और पास अभी पहुंच न पाए थे कि जजीरे हैं की हरकत हुई और उस पर जितनी चीज़ें थी सब पानी में डूब गई और ठाठे मारता हुआ समुंदर ऊपर से मिल गया। अगला भाग है। मैं उन्हीं लोगों में था जो जहाज़ पर न चढ़ सके। मेरे हाथ में एक बड़ा तख्ता आ गया लकड़ी का। मैं उसे पकड़कर उस पर सवार हो गया। इस तरह मैं डूबने से बच गया। जहाज़ वाला जहाज़ लेकर चल दिया। मैं उसकी तरफ बराबर देख रहा था यहाँ तक कि वो नज़र से गायब हो गया। सो ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਦਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਦਬਾਦ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।